नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में केपी न्यूज के कवरेज के बाद शहर की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। बीदर में नवरात्रि के पहले दिन त्योहार की धूमधाम और भवानी मंदिर में विशेष पूजा हुई। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में शिवराज सज्जनार, रमेश भूषणुर को मैदान में उतारने की घोषणा की। अंतर धार्मिक संबंध को लेकर बेलगावी के व्यक्ति की हत्या, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद मकान गिरा, 2 बच्चे समेत 7 की मौत। मोदी की सत्ता में 20 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने दी बधाई और कहा, पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया। अब समाचार विस्तार से। देखते हैं स्थानीय समाचार। बीदर शहर के लगभग सभी सड़कें बारिश के कारण खराब हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन खामोश था। ऐसे में हमारे केपी चैनल के कवरेज के कारण आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। शहर के सबसे महत्वपूर्ण सड़क हैदराबाद रोड पर रहे रेलवे अंडरब्रिज की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, लेकिन आज इसका कार्य शुरू किया गया है। इस मुद्दे पर वार्ड नंबर 32 के नवनिर्वाचित पार्षद मोहम्मद नवाज खान ने हैदराबाद सड़क का दौरा कर लोगों को सड़क की मरम्मत जल्द करवाने का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आज क्षेत्र के लोग खुश हैं। कार्य कर रहे गुत्तेदार के लोगों ने बताया है कि शहर की हैदराबाद सड़क से लेकर उदगीर रोड नौबाद तक की सड़क की मरम्मत करने का गुत्ता मिला है। विभाग द्वारा कार्य तो मुख्य सड़कों का किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां का काम होना बहुत जरूरी है, जैसे कि रिंग रोड शाहपुर गेट से चिदरी तक और नई कमान से बीबीबी कॉलेज सड़क का बहुत ही बुरा हाल है। प्रशासन को चाहिए कि यह सड़कों का भी कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन अहमद है। मैं यहाँ पर टिपू सुल्तान कॉलोनी में रहता हूँ। काफ़ी दिनों से इस रोड की समस्या चल रही है। रोड पे गड्ढे पड़ गए हैं, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पर। आज नगर सभा से काम हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है कि चलने फिरने लोग तकलीफ़ की कठिनाई उठा रहे थे कि आज नगर सभा काम कर रही है और लोगों को चलने फिरने में बहुत ही सहूलत हो रही है। या इस रोड पर गड्ढे होने से बहुत से हादसे हो गए हैं, ट्रैफिक का मसला चल रहा था। काफ़ी पिछले दिनों से बारिश की वजह से गड्ढों में पानी ठहर रहा था और लोगों को कठिनाई हो रही थी इस रोड पर। और थोड़े दिन पहले ही नवाज खान साहब ने वादा किया था कि इस रोड का काम करवाएंगे। इसके अलावा केपी न्यूज़ बार बार इस सड़क के मसले को उठा रहा था आवाज़, और केपी न्यूज़ की आवाज़ पे जो नगर सभा काम कर रही है, अच्छा लग रहा है कि काम हो रहा है। नवाज खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस काम के लिए जो वादा किए थे पूरा हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ के हैदराबाद रोड पे जो काम चल रहा है, पैचेस को भरना और जो डैमेज हुए थे अंडरब्रिज में, वहाँ का काम हमारी न्यूज़ के लगातार कवरेज के कारण यहाँ पे काम शुरू किया गया है। जितने भी पैचेस हैं या जितनी भी रोडों की दुर्दशा हुई है, उनके खड्डे भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डामरीकरण करने के लिए पूरा काम लिया जा रहा है। और अंडरब्रिज जो पिछले कई महीनों से ख़राब हो गया था और पिछली बारिश में रास्ता बेतुक्का ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो रही थी। ख़ासतौर से हैदराबाद से आने जाने वाले बसों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इस वर्ष का नवरात्रि त्योहार शुरू हो चुका है, जिसका आज पहला दिन है। यह त्योहार हिंदू धर्म में एक बड़ी महत्वता रखता है, जो 9 रातें और 10 दिनों तक चलता है। आज इसका पहला दिन है। आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। बीदर शहर के हैदराबाद सड़क ब्रिम्स अस्पताल के समीप पुराने सर्विस स्टैंड में रहे भवानी मंदिर में पूजा आदि की गई। कहा जाता है कि माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस अवसर पर भवानी मंदिर के स्वामी श्रीकांत दीक्षित ने हमारे चैनल के मोहम्मद अजहर और कैमरामैन साबिर खान को त्योहार की जानकारी दी है। इस त्योहार के मौसम में शहर में रौनक आई है। खासकर फूल की दुकानें अधिक सजी धजी हैं, लेकिन लोगों को भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए त्योहार मनाना चाहिए। मात्रे नमः। शारदीय महोत्सव नवरात्र महोत्सव 2021 सर्विस स्टैंड भवानी माता मंदिर इनके तरफ से समस्त बीदर की जनताओं को दशहरा के शुभकामनाएं। हर साल की तरह इस साल भी हमारे मंदिर में अमावस्या के दिन श्री माता जी का स्थापना किया जाता है। उसी तरह 9 दिन माता के अलग अलग प्रकार अलंकार किए जाते हैं। जैसे कि आज पहला दिन है बाला त्रिपुर सुंदरी, कल गायत्री रहेगा, तीसरे दिन अन्नपूर्णा, ऐसे 9 दिनों का अलंकार अलग अलग किया जाएगा। उसी तरह शाम में ठीक 7 बजे शाम में कुंकुमार्चना, महामंगलारती,
प्रसाद का वितरण किया जाएगा। बीदर के समस्त भक्तों को निवेदन है कि वो इस कार्यक्रम में भाग लें और माँ भगवती की कृपा के पात्र बने। अरे सर, प्रतिदिन हर दिन अलंकार अलग अलग रूप से अलंकार किया जाएगा। जैसे कि मैंने बोला अभी आज पहला दिन है, 12 त्रिपुर सुंदरी है, कल दूसरा दिन गायत्री देवी अलंकार रहेगा, तीसरा दिन अन्नपूर्णा रहेगा, चौथे दिन सरस्वती रहेगा, महालक्ष्मी रहेगा, कालिका अवतार रहेगा, दशहरे के दिन माता अपने शांत स्वरूप में जो अवतार रहता है श्री भवानी माता का अलंकार किया जाएगा। हाँ, विजयदशमी 15 तारीख को विजयदशमी के दिन माता देवी का अलंकार किया जाएगा। मेरा नाम श्रीनाथ दीक्षित है, मैं ये मंदिर का पुजारी हूँ। सभी भक्तगणों से और एक बार निवेदन करता हूँ कि रोज़ शाम में ठीक 7 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सभी भक्तगण प्रतिदिन 7 बजे आके माँ भगवती के आशीर्वाद की कृपा के पात्र बने। औराद तालुका में युवा कांग्रेस घटक द्वारा शहर के एपीएमसी क्रॉस पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा के लिए केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के सोशल मीडिया के अध्यक्ष सुधाकर कल्लूर ने मीडिया से बात की। कांग्रेस के तरफ से जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीर में जो घटना घटी है, वहाँ के किसान के ऊपर वहाँ सेंट्रल के मिनिस्टर के बेटा ने किसान के ऊपर कार चलाकर 4 लोग किसानों की वो हत्या करे, उसका हम खंडन करें। और जो किसान मर गए उनका आंसू उनके घर को जाके उनके फैमिली की उसको आंसू पहुंचने के लिए गए। सो प्रियंका गांधी को जो गिरफ्तार में लेके 3 दिन तक उनका गृह बंधन में रखे यूपी सरकार और यूपी पुलिस के खिलाफ हम आज और एपीएमसी क्रॉस पे स्ट्राइक करें। और आने वाले दिन में जो हम इसको बहुत बड़ा तय पे स्ट्राइक करने के लिए तय करें और तुरंत केंद्र सरकार और राष्ट्रपति ने ये जो सरकार को वजह करना, वहाँ पे बार बार गुंडाराज चल रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, वहाँ के प्रशासन पूरा गुंडागर्दी में लगातार है। जो गरीब लोगों के ऊपर, किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर, वहाँ के जो महिला के ऊपर बार बार अत्याचार अन्याय होते जाए। बीजापुर शहर में पूर्व मंत्री एमबी पाटिल के जन्मदिन के अवसर पर जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पाटिल के घर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। बीजापुर शहर के जलनगर आयनापुर क्रॉस पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद मुशरिफ सहित अन्य नेताओं ने सड़कों की खस्ता हालत पर अफसोस जताया और इस संबंध में विधायक इत्नाल पर भी भड़के। इस दौरान सरकार की भी निंदा की गई। जलनगर आयनापुर क्रॉस को क्योंकि तो ये हुड़को की रोड, ये पॉश एरिया बीजापुर सिटी का ऐसे खराब रोड भी, एक खेड़ा में जाने से उधर रोड खराब ही है। अब खेड़ा के रोड़ा एक से एक अच्छे हैं, ये बीजापुर में रोड़ा एक भी अच्छी नहीं है। चलते फिरने जाना हो तो पवा उठा जाना पड़ता है। ये बीजापुर की रोड है और एक भी रात में लाइटा है, एक बंद है एक चालू है, लाइट भी नहीं है बीजापुर में। सर, ये जो बीजापुर शहर की सड़कें खराब है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? बीजेपी सरकार को, एमएलए को। वो कमिश्नर क्या इन्होंने नवे हैं, पुराने कमिश्नर करे सो ने, ये बीजेपी सरकार को मानते हैं। भी बीजेपी सरकार है, भी तुम्हें सब कामा कर तू कर चुन कहीं कहाँ कामा कर रहे हैं, काम कर तुझ कर रहे हैं, बरसात का बहाना बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कब करते हैं। अब समाचार राज्य के। भारतीय जनता पार्टी ने 30 अक्टूबर को 2 क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के लिए हंगल से शिवराज सज्जनार और सिंदगी विधानसभा क्षेत्र से रमेश भूषणुर को मैदान में उतारने की घोषणा की है। भाजपा ने एक बयान में कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने बताया कि सज्जनार और भूषणुर को उपचुनाव में उतारा जाएगा। सज्जनार को मैदान में उतारना एक आश्चर्य के रूप में आया है, क्योंकि ऐसी अफवाहें थी कि पार्टी हंगल के पूर्व विधायक दिवंगत सीएम उदासी की बहू रेवती उदासी को टिकट देगी। सज्जनार लंबे समय से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा के करीबी सहयोगी है। कर्नाटक के बेलगावी में 24 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के 8 दिन बाद जिसका शव रेलवे पटरियों पर मिला था, पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है और जांच पर चुप्पी साधी हुई है। अरबाज अफ्ताब मुल्ला का शव 28 सितंबर को शत विक्षत अवस्था में मिला था। उनकी 46 वर्षीय मां नजीमा शेख ने आरोप लगाया है कि उन्हें एक अंतरधार्मिक संबंध में मार दिया गया है और 3 आरोपियों का नाम लिया। अरबाज की प्रेमिका के पिता और
दो कट्टरपंथी अधिकारी से जुड़े विग समूह से है। बेलगावी के आजम नगर के रहने वाले अरबाज सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और बेलगावी शहर में कार डीलर के तौर पर काम करते थे। बेलगावी जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निम्बर्गी ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन संवेदनशील मामले में कोई जानकारी सामने नहीं आ सकती है। कर्नाटका में बेलगावी के बड़ाला अंकलगी गांव में कल रात करीब 9 बजे भारी बारिश के कारण मकान गिरने की घटना में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में भारी बारिश के बाद मकान गिर गया, जिसमें रह रहे लोग दब गए। सूत्रों की माने तो 5 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि 2 लोगों की अस्पताल जाते वक्त मौत हुई। राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्थानीय अधिकारियों से घटनास्थल का दौरा करने और सभी जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अगले साल से मेडिकल कोर्स की पेशकश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह घोषणा संस्था के निदेशक गोविंदन रंगराजन ने बुधवार को वस्तुतः आयोजित दीक्षांत समारोह के दौरान किया। रंगराजन ने देश के प्रमुख विज्ञान संस्थान में पेश किए जाने वाले अन्य पाठ्यक्रमों की अंतः विषय प्रकृति का हवाला देते हुए कहा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में लगभग 100 वर्षों की उत्कृष्टता के बाद हम परिसर में एक स्नातकोत्तर मेडिकल स्कूल शुरू करने की योजना बना रहे हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। भवानीपुर उपचुनाव को जीतकर अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने वाली
ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अब खुलकर कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने एक ऐसा लेख लिखा है जिससे यह लग रहा है कि टीएमसी अब भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की मुख्य सूत्रधार बनना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में बुरी तरह विफल रही है, इसलिए भारत के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को फांसीवादी भगवा पार्टी को हटाकर एक नया भारत बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा संस्करण के एक लेख में ममता बनर्जी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ शानदार जीत के बाद टीएमसी ने देश भर के लोगों का विश्वास अर्जित किया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से ही एक्टिव दिख रहे पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को मांग की है कि अगर केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें कि इससे पहले सिद्धू के नेतृत्व में पंजाब कांग्रेस का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना भी हो गया है। इससे पहले बुधवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी लखीमपुर खीरी गए थे और मृतकों के परिवार से मुलाकात की थी। मोहाली से लखीमपुर के लिए रवाना होते समय सिद्धू ने ऐलान किया, अगर कल तक केंद्रीय राज्य गृह मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो मैं कल भूख हड़ताल पर बैठूंगा। लखीमपुर खीरी में हुए बवाल के बाद से कांग्रेस काफी एक्टिव है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई सालों से पार्टी में जान फूंकने में जुटी प्रियंका गांधी पहली बार कुछ असर छोड़ती दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नेता भी इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे देश में ही माहौल बनाने की कोशिश में है। खास तौर पर बीते 3 दशकों से यूपी में नेपथ्य में रही कांग्रेस अब कुछ चर्चा में दिख रही है। यहाँ तक कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से ज्यादा उसकी चर्चा हो रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री तक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते पीएम मोदी के 20 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 वर्ष पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी है और कहा कि प्रधान सेवक के तौर पर पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार के मुखिया के रूप में जन सेवा के 20 वर्ष पूरे करने पर देश के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और अभिनंदन। भारत ने सीमा पर चीन की हरकतों से अमेरिका को अवगत कराया है। चीन की ओर से अतिक्रमण की कोशिशों और तनाव कम करने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन के साथ विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत में दी गई है। भारत और अमेरिका चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े कई चिंता वाले बिंदुओं पर साझा दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। नवरात्रि के पहले दिन सज धज कर माता के मंदिर पहुंची उर्वशी रौतेला। फोटो में दिखा पहाड़ों का खूबसूरत नजारा। देखते हैं खेल जगत के समाचार। पंजाब किंग्स ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। इन दिनों साइबर ठग काफी सक्रिय है। कोई केवाईसी अपडेट करने के नाम पर तो कोई लॉटरी संबंधित मैसेज, ईमेल या कॉल करके लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा है। अब आरबीआई के नाम पर लोगों को 19,900 रुपए ऐंठने का मेल भेजा जा रहा है। इस मेल में दावा किया जा रहा है कि 8 करोड़ का एक जमा प्रमाण पत्र जारी कर रहा है, जिसके बदले ये रकम पहले चुकाने होंगे। अगर आपके पास भी ऐसा मेल आया है तो सावधान हो जाए। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में केपी न्यूज के कवरेज के बाद शहर की सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हुआ। बीदर में नवरात्रि के पहले दिन त्योहार की धूमधाम और भवानी मंदिर में विशेष पूजा हुई। भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में शिवराज सज्जनार, रमेश भूषणुर को मैदान में उतारने की घोषणा की। अंतर धार्मिक संबंध को लेकर बेलगावी के व्यक्ति की हत्या, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद मकान गिरा, 2 बच्चे समेत 7 की मौत। मोदी की सत्ता में 20 साल पूरे होने पर जेपी नड्डा ने दी बधाई और कहा, पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।